हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गीत क्लासेस। सो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को ये आंसर बताया था, छड़ से आप क्या समझते हैं। तो मैं होप करती हूँ कि आप लोग पढ़ लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे। और मैंने कहा था इसका आधा आंसर नेक्स्ट पार्ट में आएगा, तो मैं आज लेकर आ गई हूँ यही क्वेश्चन का पार्ट 2। मैं आप लोगों को इतना सारा वर्डन एक साथ नहीं देना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को याद ना हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, एक साथ इतना सारा याद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं वही स्टूडेंट के लिए लेकर आई हूँ पार्ट 2। देखिए, अब इसका प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के गुण एवं सीमाओं का वर्णन करें। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ इस मतलब प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के गुण को और सीमाओं को। ठीक है, ये सब तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर। इच्छानुसार परिवर्तन। ठीक है, इच्छा, हम लोग का इच्छा से परिवर्तन। स्वतंत्र चर बदलकर प्रभाव देखें। स्वतंत्र चर को बदलकर प्रभाव देखें। उदाहरण, अभ्यास बढ़ाकर सीखने की गति मापना। ठीक है, उदाहरण के लिए अभ्यास को आप बढ़ा दीजिए और सीखने की गति को मापिए। जैसे क्या होता, आप बहुत प्रैक्टिस करिए, बहुत प्रैक्टिस करिए, बहुत प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, तो वो आप सीखने का गति माप लेंगे। आप जितना अभ्यास करेंगे अच्छा से, आप उतना ही जल्दी सीखेंगे किसी भी चीज़ को। ठीक है, क्लियर है। और सत्यता और विशेषशीलता, सनीयता, विश्वसनीयता। ओके, सत्यता और विश्वसनीयता, पहले के नियम पर आधारित पूर्ण। क्यों आप लोगों को कराना, जो मैं पढ़ी हूँ साइकोलॉजी में, मैं सोचती हूँ मेरे थ्रू आप लोग भी थोड़ा पढ़ ले, समझ ले। ठीक है, तो मैं फिर से बताती हूँ। नियंत्रण परिस्थितियाँ, सटीक परिणाम। उदाहरण, थकान का प्रभाव मापने के लिए सिर्फ थकान बदलते, बाकी सब स्थिर। इच्छानुसार परिवर्तन, स्वतंत्र चर बदलकर प्रभाव देखें। उदाहरण, अभ्यास बढ़ाकर सीखने की गति मापना। सत्यता और विश्वसनीयता, सनीयता वही है, पहले के सत्यता वही पढ़ सकते हैं। पहले के नियम पर आधारित पुनरावृत्ति से सत्यापन। अब फिर आप लोग का 4th पॉइंट है, क्या है? पुनरावृत्ति, बार बार इसके निष्कर्ष मजबूत। यह विधि मनोविज्ञान को वैज्ञानिक बनाते हैं। बुद्धि परीक्षण, सीखने के सिद्धांत आदि इससे ही आए हैं, इससे आए। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि की सीमाएं। अब प्रयोगात्मक विधि की सीमाएं क्या होता है? सभी स्थितियों में उपयोग नहीं, सभी स्थितियों में उपयोग नहीं। जटिल भावनाएं, प्रेम, ईर्ष्या, लेब में नहीं पैदा की जा सकती। ठीक है, फिर है कृत्रिमता, आर्टिफिशियल सेटिंग। ठीक है, प्राकृतिक व्यवहार नहीं मिलता। उदाहरण, लेब में व्यक्ति जानता है कि प्रयोग हो रहा है, इसलिए नकली व्यवहार करता है। सभी स्थितियों में उपयोग नहीं, सभी स्थितियों में हम लोग ये सब उपयोग नहीं कर सकते। जटिल भावनाएं, प्रेम, ईर्ष्या लैब में नहीं पैदा की जा सकती। अगर हम लोग लैब में प्रयोग कर रहे हैं, लैब जहाँ प्रयोग होता है वहाँ पर अगर हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोगों को वहाँ पर भावनाएं, प्रेम, ईर्ष्या लैब में नहीं पैदा की जाए। वहीं पर तुरंते हम लोग ये सब चीज़ अंदर, इंसान का अंदर नहीं डाल सकते लैब में। ठीक है, आर्टिफिशियल सेटिंग। ठीक है, देखिए, प्राकृतिक व्यवहार नहीं मिलता। हम लोग को आर्टिफिशियल सेटिंग में, कृत्रिमता में, आर्टिफिशियल में मतलब सब कुछ आर्टिफिशियल, नकली। ठीक है, नकली, आर्टिफिशियल मतलब तो आप समझते हैं ना, नकली होता है, वही नकली। प्राकृतिक व्यवहार नहीं मिलता। लैब में आपको प्राकृतिक व्यवहार मिलेगा? नहीं मिलेगा। उदाहरण, लैब में व्यक्ति जानता है कि प्रयोग हो रहा है, इसलिए नकली व्यवहार करता है। तो लैब में तो जान नहीं रहा है ना इंसान लोग कि यहाँ पर ही मतलब हो रहा है, कुछ प्रयोग हो रहा है, तो वो लोग क्या करता है? नकली व्यवहार करता है। अगर आप किसी से मिल रहे हैं, फर्स्ट मीट, तो क्या आप जैसे बहुत गुस्से वाले, तो क्या आप गुस्सा करिएगा? वो इंसान से तो आप अच्छा से मिलिएगा ना, दिखावटी करिएगा ना,
वही तो लैब में हम लोग आर्टिफिशियल व्यवहार दिखाते हैं। पूर्ण नियंत्रण मुश्किल होता है। ध्यान या संवेग पर पूरा कंट्रोल नहीं, ध्यान और संवेग पर हम लोगों का पूरा कंट्रोल नहीं होता है। उदाहरण, ध्यान का प्रयोग करते समय व्यक्ति का मन भटक सकता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ ध्यान से देख रहे हैं तो आपका मन भटक सकता है। देखते कोई भी चीज़ को ध्यान से हम लोग देख रहे, सोच रहे, अगर कोई आके टोक देगा या कुछ बोल देगा तो हम लोगों का ध्यान भटक जाता है। ठीक है। मानव व्यवहार अनिश्चित हाँ, भौतिक विज्ञान जैसे निश्चित नियम नहीं। ठीक है। फिर भी ये विधि मनोविज्ञान के विकास में सबसे उपयोगी है, खासकर शिक्षा, बाल मनोविज्ञान और उपचार में। अब इसका सारांश देखिए। चर प्रयोग का आधार है, चर जो है वो प्रयोग का आधार है और प्रयोगात्मक विधि वैज्ञानिक होने के कारण महत्वपूर्ण है। ठीक है। लेकिन इसकी कृत्रिमता मतलब आर्टिफिशियल सीमाएं है। ठीक है। उदाहरणों से स्पष्ट है कि ये सीखने, स्मृति आदि को समझने में मदद करती है। ठीक, क्लियर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट में बोलिएगा मैम समझ में नहीं आया है, तो मैं फिर से समझा दूँगी। और मुझे थोड़ा मोड़ा बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, मैं जान रही हूँ। ये वीडियो में थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, माफ़ करिएगा हमको, उसके लिए सॉरी। थोड़ा सा गलत पढ़ ली, कुछ गलत हुआ होगा तो बोलिएगा मैम ये गलत है। आप लोग मुझे बता सकते हैं ये पढ़ा जाता वो पढ़ा जाता, मैं माइंड नहीं करूँगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर इस चैप्टर का फुल PDF चाहिए तो मेरा इंस्टा ID है गीत क्लासेस, आप लोग मुझे वहाँ पर DM करिए, मैं वहाँ पर आप लोगों को इसका फुल PDF दे दूँगी। और मैं फुल PDF 199 में देती हूँ। ओके बाय।